Hello my dear student, welcome back to our online classes, New Econ Convent Higher Secondary School. This is the second part of video class 6 science, second chapter food. In this chapter we have learned how food comes to us. जो फूड जो होता है वो हम तक कैसे पहुंचता है इसके बारे में हम जानेंगे. इसके लिए आप इमेजिन करें, आप जो प्लेट पे जो आपके जो रोटी है, रोटी या चपाती से, वो किससे बनता है? व्हीट से, गेहूं से. व्हीट कहाँ से आता है? फील्ड, खेत से. क्रॉप्स जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को लगाते हैं. उसके बाद या तो वो डायरेक्टली सेल करते हैं कस्टमर तक, या फिर वो बिग शॉपकीपर जिनको हम होलसेलर बोलते हैं उनके पास क्या करते हैं, अपना जो व्हीट रहता है उसको सेल करते हैं. फिर होलसेलर क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करके पीस कर उसको आटा बनाकर, फ्लोर बनाकर उसको रिटेलर को प्रोवाइड कराता है. और इस तरह से रिटेलर से फिर वो जो स्मॉल शॉपकीपर होते हैं, जो छोटे दुकान होते हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं, वहां तक ये आता है और वहां से हम इसको परचेस करते हैं. इस तरह से फूड हम तक पहुंचता है. तो इस चैप्टर में हम लोग को, इस टॉपिक में हम लोग को ये देखना है होलसेलर्स क्या होते हैं और रिटेलर्स क्या होते हैं. होलसेलर्स, बिग शॉपकीपर्स आर कॉल्ड होलसेलर्स. होलसेलर्स क्या होते हैं? जो बड़े दुकानदार होते हैं, जिनको जो थोक में सामान खरीदते हैं. ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको हम होलसेलर्स बोलते हैं. और उनसे जो छोटे होते हैं, जो होलसेलर से सामान को खरीदते हैं, वो कहलाते हैं रिटेलर्स. इसी तरह से वेजिटेबल्स डायरेक्टली क्या करते हैं, कुछ फार्मर्स जो वेजिटेबल ग्रो करते हैं, अपने फील्ड पे उगाते हैं, वो डायरेक्टली लोकल मार्केट पे जाकर क्या करते हैं, सेल करते हैं. जैसे आप लोग सब्जी मंडी गए होंगे, या क्या बोलते हैं, पास के कहीं सब्जी बेचने वाले जो वेजिटेबल वेंडर होते हैं उनके पास जाते हैं. तो अगर उसके पीछे हम पता करें कि ये फ्रूट, ये वेजिटेबल्स आता कहाँ से है, तो हमको ये नॉलेज में आएगा कि जो फार्मर जो होते हैं, जो वेजिटेबल लगाते हैं, वो डायरेक्टली उनको सेल करते हैं, या तो कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मार्केट आकर उसको सेल करते हैं और फिर उनसे हम उस वेजिटेबल को क्या करते हैं, परचेस करते हैं. इसी तरह से जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट जो भी हैं, वो डायरेक्टली हमको होलसेलर या रिटेलर्स के थ्रू हमको क्या होता है, प्रोवाइड होता है. और इस तरह से वो जो फूड प्रोडक्ट है वो हमारे किचन तक पहुंचता है. आगे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे फूड हैबिट्स के बारे में, कि कौन कौन से एनिमल्स किस तरह से फूड हैबिट्स लेते हैं. या जैसे इनमें हम पढ़ेंगे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस एनिमल्स के बारे में जानेंगे, उनके फूड हैबिट्स को समझेंगे. फूड हैबिट्स मीन्स होता है जो खाने की जो आदतें हैं वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं. फूड हैबिट्स में जनरली जो हम फूड खाते हैं, वी हैव जस्ट ईट 2 times इन डे. जो मील जो हमारा होता है वो दिन में 2 बार होता है. एक होता है लंच टाइम और एक होता है डिनर टाइम. इस लंच और डिनर टाइम का जो टाइमिंग जो रहता है वो एक फिक्स टाइम होना चाहिए. मतलब कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस अगर हम लोग जो फूड ले रहे हैं वो एक परफेक्ट इंटरवल पे उस फूड को लेना चाहिए. इससे क्या होता है, डाइजेस्टिव हमारा प्रॉपरली रहता है. वी शुड मस्ट एडेड फ्रूट्स, सैलेड, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन आवर फूड. हमें अपनी हम जो भोजन लेते हैं उसमें मोस्टली हमको फ्रूट्स जो फल हो गए, वेजिटेबल्स हरी सब्जियां हो गई, सैलेड जो कि कई तरह के वेजिटेबल्स से मिलकर बनाया जाता है, और मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज, घी, पनीर, बटर एक्सेट्रा. इन चीजों को हम लोग को अपने फूड में क्या करना चाहिए, इसको मिलाना चाहिए और ऐसे फूड को लेना चाहिए. ये क्या होते हैं, हेल्दी तो होते ही हैं, साथ ही ये हमारे बॉडी के लिए बोलना चाहिए लाभदायक होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं. हमको फ्राई और कुक, फ्राई एंड जो क्या बोलते हैं ऑयली जो फूड होते हैं उनको हमको नहीं लेना चाहिए.
इससे मोस्टली हमको इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अनहेल्दी होते हैं और अनहेल्दी फूड खाने से हमको ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ये होता है। ओबेसिटी बहुत सारी डिसीज को लेकर आता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ओवरऑल हम लोग फूड हैबिट्स में, मैंने जो अभी लेक्चर जो दिया आप लोग को समझाने की कोशिश की, फूड हैबिट्स में हम लोग को खाने की अच्छी आदतों को अपनाना है। जो टाइमिंग जो रहता है, इंटरवल, जो टाइमिंग इंटरवल रहता है लंच और डिनर का, वो रेगुलरली उसी टाइम पर हो तो डाइजेस्टिव क्या होता है, अच्छा होता है। साथ ही साथ हमको रफेव और वाटर, साथ ही साथ हमको रफेव और वाटर को भी हमारे फूड में इंक्लूड करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स कैसे फूड को लेते हैं और उनमें फूड हैबिट्स कैसा होता है एनिमल्स पे, इसको हम जानेंगे। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। इससे पहले मैंने बताया आपको कि ह्यूमन थिंग्स के लिए फूड हैबिट्स कैसा होना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि फूड में मोस्टली हमको वेजिटेबल्स वगैरह को इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ उसमें एक चीज और है कि जो फूड जो होता है उसको हमको ओवर कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर कुक करने से उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। न्यूट्रिशंस मतलब जो उनमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। आप लोग को ये पता होगा कि क्या सभी जो एनिमल्स कैटेगरी में है, हायर एनिमल्स जो है, हायर एनिमल्स कहने का मतलब ये है जो मल्टी सेलुलर है, क्या वो सभी एक ही जैसा फूड लेते हैं? नहीं, वो एक जैसा फूड नहीं लेते। जैसे कि बीज क्या करती है, नेक्टर लेती है, प्लांट का जो जूस रहता है, फ्लावर का जो जूस रहता है वो फीड करती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे कि लिजार्ड, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि स्नेक फ्रॉग को खाते हैं। ठीक है, इस तरह से सभी एनिमल्स में फूड हैबिट क्या है, अलग अलग तरह का है। इसको ब्रॉडली 3 टाइप्स में बांटा गया है, जो कि है पहला हर्बीवोरस, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, हर्बीवोरस। दूसरा कार्निवोरस और तीसरा ओमनिवोरस। ये क्लास 5th और 4th में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस आर दोज एनिमल which feed only plant। ऐसे एनिमल्स या ऐसे जीवधारी जो केवल पौधों को खाते हैं, ये सभी जीव क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं। हिंदी में नहीं होता है शाकाहारी, जैसे कि काऊ, बफेलो, गॉट एटसेट्रा। अब इनके ये घास खाते हैं, जनरली प्लांट को खाते हैं, या जो बंचेस होता है या ब्रांचेस जो होता है प्लांट का उसको खाते हैं, लीव्स को खाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें उसी तरह का एडाप्टेशन पाया जाता है। एडाप्टेशन मतलब उनका जो माउथ जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा काऊ का माउथ क्या होता है, उनका टीथ क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, शार्प होता है। वो उस तरह से बना हुआ है, अडॉप्ट हुआ है, क्योंकि उनको किसको खाना है, प्लांट को खाना है। ठीक है, तो ये फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल हर्बीवोरस के लिए हो गया। इनमें वो कैटेगरी वाले एनिमल्स आते हैं जो कि ओनली और ओनली सिर्फ किसको खाते हैं, प्लांट्स को फीड करते हैं। सेकंड पढ़ेंगे हम कार्निवोरस। कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स व्हिच फीड ओनली फ्लैश एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, ये एनिमल कार्निवोरस क्या होते हैं, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं और उनके मांस को खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका लायन, इसको हम मांसाहारी बोलते हैं, जिसके एग्जांपल में लायन, टाइगर, वोल्फ, जैकल ये सब आते हैं। इसमें इनका एडॉप्टेशन कैसा होता है, तो आप लोग अगर टाइगर के माउथ को अच्छे से गौर करें, इमेजिन करें, तो आपको उनके टीथ स्ट्रक्चर के बारे में देखने को मिलेगा। उनके क्लॉज होते हैं, टीथ कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड मतलब नुकीला होता है, क्योंकि उनको मांस को टीयर करना है, फ्लैश को टीयर करना है, मतलब उसको चीरना और फाड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से उनमें एडॉप्टेशन पाया जाता है फूड हैबिट का। ठीक है, तो ये कार्निवोरस मांसाहारी हो गए, जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं और उनके फ्लैश को खाते हैं, मीट को खाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ओमनिवोरस।
इसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब दोज एनिमल्स जो कि प्लांट्स भी खाते हैं प्लस अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, उनके मीट को भी खाते हैं। ठीक है, तो इनमें कैसा होगा, इनमें दोनों टाइप का टीथ होता है। इनका माउथ स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं, एडॉप्टेशन जब इनका देखते हैं माउथ का, तो उनमें पॉइंटेड टीथ भी होते हैं प्लस फ्लैट टीथ भी, ब्रॉड टीथ भी होते हैं। मतलब नुकीले दांत भी होते हैं और चौड़े दांत भी उसमें रहते हैं। जैसे कि बियर के साइड में देखना आप लोग, हम लोग भी क्या है, ऑमनीवोरस है, हमें पॉइंटेड टीथ भी है, किनारे के दांत क्या है हमारे पॉइंटेड है, सामने के दांत क्या है ब्रॉड है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ऑमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जिनका फूड स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और साथ ही साथ वो फ्लैश या अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। इस टॉपिक में हम लोग ये समझे कि एनिमल्स में फूड हैबिट्स कैसा होता है। ठीक है, मोस्टली जो ये कार्निवोरस जो होते हैं वो प्रे मतलब शिकार करना, हंट करना, अपने शिकार को क्या करते हैं, हंट करके खाते हैं। ठीक है, और हर्बीवोरस जो होते हैं जनरली प्लांट को खाते हैं, और ओमनीवोरस इस कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स भी, बियर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारा जो फूड कंपोनेंट्स होता है, फूड कंपोनेंट्स कहने का मतलब हम जो फूड लेते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, हम जो फूड लेते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से वो मिलकर बना हुआ है, उसको हम जानेंगे। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फूड को हम जनरली इसको न्यूट्रिशंस वर्ड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशंस से भी बोलते हैं, न्यूट्रिशंस मतलब होता है पोषक तत्व। हम जो फूड लेते हैं उसमें जनरली 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस रहते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फूड है, उसको हम जनरली वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशंस बोल सकते हैं। ये न्यूट्रिशंस हमारे फूड पे होता है। हम जो प्लेट पे जो खाना खाते हैं जिसमें राइस, दाल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, वो सभी चीज न्यूट्रिशंस कहलाता है, जिससे ये न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं प्लस ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखेंगे इसको, न्यूट्रिशंस फूड में ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। इनको 5 समूह में बांटा गया है, 5 ग्रुप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन करके पढ़ने से हमको ये इसका एडवांटेज मिलता है कि सारी चीजें हम अच्छे से जान पाते हैं। तो 5 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशंस देखते हैं। इसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा है फैट्स, चौथा है मिनरल्स, विटामिन्स। इन प्राइमरी सेक्शन मिनरल्स और विटामिन को हम एक साथ पढ़ते हैं, बट यहाँ पे क्लास 7 है तो ये अलग अलग इसको और डील से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एक न्यूट्रिशंस को हम अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। यहाँ पे जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को एक तरह से हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एनर्जी गिविंग फूड मतलब जो एनर्जी देता है। इस ऐसे फूड को लेने से हमारे बॉडी में क्या होती है, एनर्जी मिलती है इसको। ठीक है, दूसरा प्रोटीन्स, इसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब जो बॉडी के मसल्स को बनाता है, बॉडी को बनाता है, बॉडी का ग्रोथ करता है, बॉडी को रिपेयर करता है, बॉडी को मेंटेन करता है, बॉडी को हेल्दी रखता है। तो दो टाइप ऑफ फूड्स, मतलब जो जिसमें प्रोटीन न्यूट्रिशन है, तो उस तरह के फूड को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। बिल्ड मतलब निर्माण करना, बनाना। फैट्स, यहाँ पर एक चीज आप लोग फोकस करके रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये फैट्स और ये कार्बोहाइड्रेट दोनों एक साथ है। कार्बोहाइड्रेट को भी एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है और फैट्स को भी क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड। इसको बाद में मैं ब्रीफली डील करूंगा, समझाऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में डिफरेंस क्या होता है और दोनों एनर्जी गिविंग फूड क्यों कहलाते हैं।
उसके बाद देखते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स और विटामिन्स इसको हम जनरली प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में रखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड कहने का मतलब प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? सुरक्षा। प्रोटेक्टिव फूड मतलब सुरक्षित रखने वाले भोजन। किससे सुरक्षित रखने वाले भोजन? तो डिसीज, बीमारियों से सुरक्षित रखने वाले भोजन। ठीक है, तो इनमें मिनरल्स और विटामिन्स ये कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फूड। अगेन आई रिपीट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशंस बोलते हैं। न्यूट्रिशंस जो कि हमारे फूड पर होता है, ये ब्रॉडली 5 टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, प्रोटीन जिसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, फैट्स इसको भी हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। और मिनरल्स एंड विटामिन दोनों को कंबाइन पे क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में, साथ ही साथ पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और फैट्स क्या होता है, दोनों क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। इसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। Components of foods are broadly classified into 5 types and easily classified into 3 types: energy giving food, body building food and protective food. एनर्जी गिविंग फूड जिनको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, जो पहला है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है फैट्स। बोथ आर इक्वली कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड मीन्स which provide energy to our body, जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज फैट्स? तो यहां पर देखो, कार्बोहाइड्रेट मेजरली ये बना किससे रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट देखो यहां पर जो नाम है कार्बोहाइड्रेट, इसको अगर हम इसको हम क्या किए? तोड़े मतलब जस्ट ब्रेक डाउन दिस वर्ड, इसका जो कंटेनिंग है वो हमको समझ में आ जाएगा। कार्बन मतलब सी, ठीक है। ओ यहां पर ओ मतलब ऑक्सीजन। यहां पर मैं सिंबल लिख रहा हूं, केवल एक बार लिख देता हूं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रा मतलब व्हाट? हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से हम समझेंगे इसको। जनरली आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट में मेजरली होता क्या चीज है। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन, ओ मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किन चीजों से मिलकर बने हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यही चीजें फैट्स में भी होती हैं। मतलब फैट्स भी किससे बना हुआ है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। क्या समझे यहां पर हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से बोलना चाहिए एलिमेंट यहां पर कंटेनिंग है? तो वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। फैट्स में भी क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये समझ में आ गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किससे मिलकर बना है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे? कार्बोहाइड्रेट को बनाने का काम करते हैं प्लांट्स। कौन करता है? प्लांट्स। कैसे बनाते हैं? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप लोग समझते हो, फिर भी मैं आप लोग को एक बार फिर से बताता हूं। फोटोसिंथेसिस क्या है? जिसमें प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस पे, वाटर के प्रेजेंस पे और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से उसको मिलता है, और उनका जो ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। ये सब कंटेन होते हैं। ये सब जब मिलता है तो प्लांट क्या करता है? प्रोसेस करता है अपना फूड बनाने का, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमको कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस, क्या जो ऑक्सीजन गैस हम लोग इनहेल करते हैं,
वो हमको मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट ये कई तरह के होते हैं। एक होता है शुगर, ठीक है, शुगर ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम जनरली, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। शुगर क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस में बनता है, ग्लूकोज जो कि बीज, जो शहद, जो हनी रहता है उसमें ये फ्रक्टोज पाया जाता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जटिल, सिंपल से और थोड़ा टफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है स्टार्च। अब आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरा कि ये कॉम्प्लेक्स हो गया स्टार्च, और ये क्या होगा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया शुगर, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आते हैं। दोनों में इजिली डाइजेस्ट कौन होगा? दोनों में इजिली डाइजेस्ट, आसानी से डाइजेशन किसका होगा? तो जाहिर सी बात है सिंपल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या होगा? इजिली होगा। और जो इजिली डाइजेस्ट होगा वो क्या होगा? तुरंत से एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसको? बॉडी को। समझ में आया? क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं और तुरंत से क्या करते हैं? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आप लोग ने ये चीज फोकस किया होगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज किसको दिया जाता है? स्पोर्ट्स पर्सन, जो खिलाड़ी जो होते हैं, जो रनर्स जो होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, और पेशेंट, पेशेंट मतलब जो रोगी होता है, उनको क्या होता है? क्विक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उनको क्या होता है? क्विक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लूकोज किसको दिया जाता है? जो स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कोई दौड़ते रहता है, अचानक से उसकी बॉडी से पूरी एनर्जी चली जाती है, तो तुरंत उसको ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी पिलाते हैं, तो क्या होता है? वो तुरंत उसमें एनर्जी आ जाता है, फिर से वो उसी काम को कंटिन्यूअस करता है। तो यहां पर ये क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो कि शुगर होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी गिविंग करते हैं, लेकिन ये लेट से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टार्च इसका एग्जांपल है। क्या है? स्टार्च। अब देखिए इसमें जो सॉल्युबल होता है, वाटर में अगर सॉल्युबल किया जाए, वाटर में इसको घोला जाए, इन वाटर सॉल्युबल किया जाए, तो शुगर क्या होगा? इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। किसके कंपेयर में? स्टार्च के कंपेयर में। मतलब ये लेट से डिसॉल्व होगा स्टार्च, और शुगर क्या होगा? इजिली वाटर में सॉल्युबल होगा। फैट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एनर्जी गिविंग फूड, जैसा कि मैंने बताया फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बस अंतर इतना होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत ही बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स क्या होता है? लेट से डाइजेस्ट होता है और लेट से एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स में आता है ऑयल, बटर, घी, मीट, ये सब क्या है? फैट्स के सोर्सेस हैं। ऑयल, बटर, घी, ठीक है, ये सब क्या है? फैट्स के सोर्सेस हैं, और इसमें भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहता है। अब देखिए फैट्स, आप लोगों ने किसी रिक्शा पुलर्स कहने का मतलब रिक्शा चलाने वाले, ठीक है, या रेसलर मतलब पहलवान, ठीक है, इनको देखा होगा, उनके फूड हैबिट्स को देखा होगा, तो उन लोग देखना कई सारी चपाती बटर घी लगा के खा लेते हैं, ठीक है, कई गिलास दूध पी लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको रेसलिंग करने के लिए, पहलवानी करने के लिए क्या होता है? ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो ढेर सारा खा लेते हैं, ठीक है।
और फिर वो क्या होता है, एनर्जी उनको धीरे धीरे प्रोवाइड होता है। तो उनके खाने में मोस्टली फैट्स क्या होता है, ज्यादा होता है। जो रेसलर्स जो होते हैं उनके खाने में ये फैट्स ज्यादा होता है। ये क्या होते हैं, लेट से डाइजेशन होता है इनका और लेट से हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स में देखिए ऑयल, बटर, मीट, घी, ये सब क्या है, इसके सोर्सेस हैं। यहाँ पर फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से फैट्स भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मींस जो सिंपल फॉर्म में होते हैं, क्विकली डाइजेस्ट हो जाते हैं और क्विकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लेट से, ठीक है, और इससे ज्यादा लेट फैट्स, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन लेट से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आगे हम पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में। न्यूट्रिशंस का नाम क्या है, प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में हम जानकारी लेंगे।